नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां राशन डीलर के राशन गड़बड़ी मामले में 4 वर्षों से गुहार लगा रहे लाभुक। वहीं चित्रकूट में रंजशन ट्यूबवेल में लगाई गई आग। और साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां ग्राहक बनकर आया अपराधी और लाखों जेवर लेकर हुआ फरार। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत अंतर्गत इनार बरवा में राशन डीलर मौसमी राय द्वारा लॉकडाउन में 8 महीने का राशन वितरण नहीं करने के मामले में लाभुकों ने संबंधित अधिकारियों से जांच करने की मांग की। जांच भी हुई, गड़बड़ी भी पाई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लाभुक राजन तिवारी, फिरोज आलम, हरिराज यादव, सुरेंद्र ठाकुर, शीला देवी, अनवरी बेगम आदि ने कहा कि 4 वर्षों से डीलर पर कार्यवाही की मांग की जा रही है, लेकिन जांच तो होती है लेकिन कार्यवाही नहीं की जाती। अंत में मुख्यमंत्री को सभी जांच रिपोर्ट के साथ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर दर्जनों लाभुक भी उपस्थित रहे। इनार बरवा बहुवरी ग्राम से मौसमी राय डीलर के द्वारा राशन नहीं देने के विरोध में जनता आक्रोशित होकर जांच के लिए लिखा और किसी को भी राशन नहीं दिया गया। राशन को गबन कर लिया गया। बड़े बड़े अधिकारी आए और जांच किए। उस जांच में हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। इसलिए निवेदन है कि उस डीलर के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? राजन तिवारी। पंचायत का इनार बरवा गाँव का जो मुख्य डीलर है वो मौसमी राय, जो 2020 में 7 महीने का कम से कम 100 आदमी का राशन ग्रहण कर लिया। और उसके विरोध में एडीएम साहब का भी जांच आया, बीडीओ साहब का जांच आया, बगहा एमओ साहब का जांच आया। तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, लेकिन फिर भी संतुष्टजनक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के पास ईमेल किए, वहाँ से भी जांच आया, तो बिना हम लोग के जानकारी का ब्लॉक जांच करके भेजा है। यहाँ तक ब्लॉक वाले हम लोगों से दूत के द्वारा रिपोर्ट मांगे, वो भी हम लोग सबमिट किए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला कि क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को सरकार से और विभाग से अनुरोध है कि हम लोग को बहुत न्याय मिले। बिहार से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड करवी अंतर्गत ग्रामखोर रेलवे स्टेशन के पास स्थित चतुर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह के ट्यूबवेल में रखी पराली और बंधी गाभिन गाय को अज्ञात लोगों ने ईर्ष्यावश पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिए जाने पर उठी गगनचुंबी आग की लपटों के बीच गिरी बेजुबान गौवंश तड़प तड़प कर मर गई। आग लगने के कारण ट्यूबवेल में रखे सिंचाई के 1000 फीट पाइप भी जलकर राख हो गए। इसके साथ घर गृहस्थी का सामान भी जल गया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। पीड़ित को जब ट्यूबवेल में लगी आग के बारे में पता चला तो उसने तत्काल फायर ब्रिगेड से मदद की गुहार लगाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उक्त घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए मदद व आग लगाए जाने के कारणों तथा दोषी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग की है। तदनुसार कोतवाली करवी ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 18 फरवरी को प्रथम व द्वितीय पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा लीक होने की अफवाह फैलाने वाले 8 अभियुक्तों के साथ 5 मुन्ना भाइयों को गाजीपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया था। तो वहीं अफवाह फैलाने के मामले में एसपी ओमवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। जनपद में 45 सेंटरों पे भर्ती बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी। आज प्रथम पारी में मोहम्मदाबाद के एक सेंटर पे एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया, जो किसी अन्य के स्थान पे दे रहा था। तथा आज 18 तारीख में द्वितीय पाली में 3 थाना क्षेत्रों में दिलदार नगर में एक छात्र पकड़ा गया है, सोहल में एक सेंटर पे एक छात्र पकड़ा गया है तथा कोतवाली थाना क्षेत्र गाजीपुर में एक सेंटर पर 2 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। गहनता से जांच चल रही है और प्रथम दृष्टया
ये पांचों लोग किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर दे रहे थे। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन्हें जेल भेजा जाएगा तथा यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है क्या ये किसी संगठित गिरोह से संबंधित तो नहीं थे। अगर हो सकता है कुछ और भी अगर बाद में जानकारी होगी तो तदनुसार इसमें कार्रवाई की। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। लातूर जिले के निलंगा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आका फाउंडेशन के माध्यम से 10 एकड़ जमीन में 4 लाख स्क्वायर फुट की छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि की फायर पेंटिंग मंगेश निपानीकार और वैभव निपानीकार ने 100 कलाकारों की मदद से बनाई है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी अग्नि कला के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस फायर पेंटिंग का 18 फरवरी 6 बजे इसका उद्घाटन विधायक संभाजी पटेल निलंगेकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये फायर आर्ट है जो एक बहुत प्रचलित आर्ट को माना जाता है। इसके पहले 6 एकड़ में जो विश्व विक्रम है इसका रिकॉर्ड है वो 6 एकड़ में फायर आर्ट बनाया गया था और आज छत्रपति शिवराय की प्रतिमा हम 10 एकड़ में बना रहे हैं वो एक विश्व विक्रम होगा। और इस रिकॉर्ड जैसे इसके पहले का हर एक शिव जयंती का रिकॉर्ड भी उसका गूगल ने खुद उसका दखल लेके उनके साइट पे डाला है और इसे भी आज सैटेलाइट के द्वारा इसका पिक्चर लिया जा सकता है और एक प्रकार का रिकॉर्ड होगा जो आज यहाँ पे जो हमारे मंगेश निपानीकर और उनके साथ जितने भी परिवार होंगे। लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर में स्थित हरिओम ज्वेलर्स की दुकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्राहक बनकर आया शातिर अपराधी ज्वेलरी देखने के बहाने लाखों का जेवर लेकर फरार हो गया, जिससे मोहनपुर चौराहे पर हड़कंप मच गया। चौराहे पर तैनात पीआरबी के जवानों ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने जगह जगह चेकिंग की, लेकिन अपराधी हाथ नहीं लगे। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार हरिकेश वर्मा ने बताया कि 2 लड़के आए थे, ज्वेलरी देखते ज्वेलरी लेकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। ज्वेलरी की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए थी। वहीं पास के दुकानदार मथुरा जायसवाल ने बताया कि 2 लोग पल्सर मोटरसाइकिल से आए, दुकान में घुसकर ज्वेलरी देखने के बहाने ज्वेलरी लेकर भागने लगे, जिसमें पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वह सब फरार हो गए। वहीं इस संबंध में पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रकार की घटना हुई? मथुरा जायसवाल मेरा नाम है। यहाँ सामने मेरी दुकान है खाद बीज की। अब मैं वहाँ कुर्सी पे बैठा था। यहाँ जब लेके बाइक यहाँ पे सामने खड़ी थी पोल के पास, वो लोग चिल्लाए भैया भैया भैया, तो हम सोचे कोई एक्सीडेंट वाली घटना करके भगा है। तो आगे जो है चौराहे पे स्टेट बैंक के सामने जो है 100 नंबर की गाड़ी थी, तो जब वो बाइक पे बैठा तो उसको जो है पीछे से पकड़े हैं, लेकिन वो बाइक कट करके जो है वो निकल गया वहाँ से। कौन पकड़ा है? 100 नंबर की गाड़ी, वहाँ पे जो पुलिस थे वहाँ 100 नंबर की जिसकी थी गाड़ी और ड्यूटी थी जिसको, वही निकल के भागे हैं। उनको पीछे से जो है कट करके वो बाइक लेके निकल गया। अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की है? अब एसओ साहब, सीओ साहब और सब लोग आए थे, अब आश्वासन दिए हैं कि जो है इस घटना का जल्द से जल्द जो है हम पर्दाफाश कर देंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रकार की घटना हुई है आज? हम कवल्दे के रहने वाले हैं और हरिकेश वर्मा, हरिओम ज्वेलर्स के नाम से हमारी दुकान है। और यहाँ 2 लड़के आए थे और पल्सर से आए थे, न्यू पल्सर यानी 60 से, और वो पहले चम्मच देखे थे, चम्मच लिए, उसके बाद से फैंसी टप्स छोटा लटकन देखे, उसके बाद उसमें 500 रुपया जमा किए, उसके बाद बड़ा लटकन देखने के बहाने उसमें से ले करके उसके बाद चले गए उसको देखते रहते। तो इसकी सूचना कब, क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? अब पुलिस आई थी, जांच पड़ताल चल रहा है अभी, और कैमरे में रिकॉर्डिंग है और उसके बाद देखते हैं। कितने का लगभग जो है ज्वेलरी लेके गए? 2 से 2.5 लाख के करीब। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।